अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी बैंगन सुंदरी। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। दोनों की बड़ी तकलीफ में गुजर होती थी। किसी रोज़ खाने को मिल जाता, किसी रोज़ ना मिलता। उनके घर से मिला हुआ एक छोटा सा बागीचा था। उसमें किसान ने कुछ बैंगन के पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी पौधे में फल नहीं आए। सिर्फ एक छोटे पौधे पर एक ही बैंगन लगा। एक रोज़ किसान ने अपनी घरवाली से कहा, देखो, बागीचे में बैंगन तो है ही नहीं, यही एक बैंगन है, इसलिए इसे बेचना ठीक ना होगा। तुम्हारी क्या राय है? घरवाली, बहुत अच्छा, इसे तोड़कर अपने ही घर ले चलेंगे। बैंगन रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो कद्दू जितना बड़ा हो गया। तब एक रोज़ किसान ने उसे तोड़ लिया और अपनी बीवी के हाथ में देकर बोला, ले, आज इसकी तरकारी बना ले, मैं खेत से लौटकर खाऊंगा। किसान तो अपने कंधे पर हल रखकर खेत को चला गया और उसकी बीवी बैंगन लेकर घर आ गई। घर पर जो ही उसने हाथ में छुरी लेकर बैंगन को काटना चाहा, मालूम नहीं किसने कहा, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनते ही वो भुंचका सी रह गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब कहीं कोई नज़र ना आया तो किसान की बीवी ने फिर बैंगन काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन दोबारा फिर वही बात सुनाई दी, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। अब की बार उसे ऐसा मालूम हुआ कि बैंगन के अंदर से आवाज़ आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा धक से रह गया। बैंगन को ज़मीन पर फेंक कर वो घर से भाग निकली। खेत में पहुंचकर ही उसने दम लिया। किसान ने अपनी बीवी को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, कहो, क्या बात है? बीवी ने कहा, वो बैंगन तो बोलता है। किसान, दूर पगली, कहीं बैंगन भी बोलता है? बीवी, चलकर अपने कान से सुन लो। किसान, सच कहती हो? बीवी, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घर गया। वहाँ उसने अपनी घरवाली से कहा, ले, अब मेरे सामने बैंगन काट। बीवी ने जूं ही काटने को बैंगन उठाया, फिर आवाज़ आई, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, काट तो भला। बीवी आहिस्ता आहिस्ता काटने लगी, लेकिन है ये क्या? जो ही बैंगन के दो टुकड़े हुए, उसके अंदर से एक निहायत खूबसूरत लड़की निकली। उसके रंग रूप से चारों तरफ एकदम रोशनी सी हो गई। लड़की को देखकर किसान की बीवी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, हमारे तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, सो मैं इसको बेटी बनाकर रखूंगी। ये बैंगन में से निकली है, इसलिए इसका नाम बैंगन वती रखूंगी। अब उसने लड़की को उठाकर सीने से लगा लिया। वो उसका मुंह चूम चूम कर प्यार करने लगी। लड़की भी हंसने लगी। ये देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई, अब उसे खिलाए पिलाएगी क्या? घर में ना दूध है ना अनाज। बीवी ने कहा, दूध नहीं है तो क्या हुआ? हमारी बैंगनवती बैंगन का रस पी पी कर ही बड़ी हो जाएगी। जाओ, तुम अपना काम करो। बैंगनवती किसान के यहाँ रफ्ता रफ्ता बड़ी होने लगी। साथ ही साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। उसका हुस्न और किसी लड़की का ना था। एक रोज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनवती पास ही खेल रही थी। उसी वक्त राजा का वहां से गुजर हुआ। वो हमेशा भेष बदलकर अपनी राया की हालत देखने को निकला करता था। उसे कोई भी ना पहचान सकता था। जाते जाते अचानक राजा की निगाह खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा, ये किसकी लड़की है? उसने जवाब दिया, इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर किसान को बुलवा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपने खेत जोत रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पास एक लड़की बैठी थी, वो कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, वो एक तरह से मेरी बेटी है और नहीं भी। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है?
तब किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर राजा ने पूछा, उसका नाम क्या है? किसान ने कहा, बैंगनवती। राजा ने कहा, हम ब्याह करके बैंगनवती को अपनी रानी बनाएंगे। ये सुनकर किसान हैरान रह गया। बोला, हजूर, आप ये क्या फरमाते हैं? आप एक मामूली किसान की बेटी से ब्याह करेंगे? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की किस राजा के महल में मिलेगी? किसान कहने लगा, हजूर, मेरे साथ मजाक न कीजिए। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी इस लड़की के साथ हम जरूर ब्याह करेंगे। खुशी के मारे किसान के मुंह से कोई बात न निकली। वो राजा के मुंह की तरफ देखता वहीं खड़ा रह गया। राजा ने कहा, जाओ, अपनी बेटी को लेकर आओ। आज से उसका नाम बैंगन सुंदरी है। किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और बीवी को सब बातें कह सुनाई। इससे वो भी बहुत खुश हुई और बैंगनवती का श्रृंगार करने लगी। उसे उपटन मलकर नहलाया धुलाया, आंखों में काजल लगा दिया, हाथ और पैरों में मेहंदी रचाई, बालों में तेल डालकर जूड़ा बांध दिया, मांग संवारकर माथे में बिंदी लगा दी, उम्दा नीले रंग की साड़ी पहना कर पान खिला दिया। बाहर दरवाजे पर राजा की भेजी हुई सुनहरी पालकी रखी थी। उसमें कारचोबी के कपड़े की झालर लगी हुई थी। किसान की बीवी ने बैंगनवती को ले जाकर उसी पालकी में बिठा दिया। जब लौट कर अपने झोंपड़े में आई तो उसे वहां अंधेरा मालूम हुआ। बेचारी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उधर कहाँ पालकी उठाकर महल में ले गए। राजा ने बहुत सा माल दौलत देकर अपने नए सुसर किसान की बड़ी इज्जत की। बैंगन सुंदरी को रानियों जैसे कपड़े और जुड़ाऊ जेवर दिए। फिर धूमधाम के साथ ब्याह हुआ। बैंगन सुंदरी को देखकर सभी रानियां कहने लगी, हाँ, नई रानी सच में बड़ी खूबसूरत है। मुखड़ा क्या है, चांद है चांद। राजा अपनी सब रानियों से ज्यादा बैंगन सुंदरी को प्यार करने लगा। वो हर वक्त उसी के पास रहना चाहता था। वो जो चीज तलब करती राजा फौरन मंगवा देता। देश विदेश की जो उम्दा चीज आती राजा उसे बैंगन सुंदरी ही के महल में भेज देता। वो जो बात चाहती राजा वही करता। पट रानी से ये ना देखा जाता। वो बहुत कुड़ती थी। महल में सभी लोग नई रानी की सूरत और सीरत की तारीफ करते थे। इससे पट रानी जी और भी जलती। वो सोचती, उस किसान की छोकरी ने खुदा मालूम कहाँ से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब मैं क्या करूं? एक रोज पट रानी ने सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारी जान कहाँ है? बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन, जान और कहाँ होगी, यही मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी जान तुम्हारे तन में नहीं होगी, जरूर किसी और जगह रखी होगी। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी बहन, तुम्हें ये बात मालूम करने की ऐसी क्या जरूरत है? पट रानी बोली, जरूरत तो कुछ नहीं, यूं ही मालूम करना चाहती हूँ कि बाद में कोई तुम्हारा नुकसान न कर बैठे। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, ये ख्याल छोड़ दो। जो मैं ये बात किसी से ना कहूंगी तो मेरा कोई नुकसान न कर सकेगा। पटरानी बोली, तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में नहीं है? बैंगन सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इसी जिस्म में है। पटरानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है, असल बात तो खुल गई। अब ये बतला दो कि तुम्हारी जान जिस्म में नहीं है तो कहाँ है? बैंगन सुंदरी बोली, ये बात बताना मना है। पट रानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बतलाने में क्या हर्ज है? मैं कोई गैर तो हूँ नहीं। बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, नहीं बीबी जी, सगे घर वालों को भी बताने की इजाजत नहीं। छोटी रानी ने बात ना बताई, लेकिन बड़ी रानी ने भी पीछा ना छोड़ा। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते वो बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इसी तरह एक साल गुजर गया। दिन रात वही एक साल सुनते सुनते छोटी रानी उकता गई। आखिर तंग आकर एक रोज उसने कह दिया, अच्छा, किसी रोज बता दूंगी। पट रानी ने हंसकर कहा, बैंगन सुंदरी, याद रखना, तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। ये सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक पड़ी। वो सोचने लगी, मैंने बिना सोचे समझे क्या कह डाला। अब तो बड़ी रानी को बताना ही पड़ेगा।
कि मेरी जान कहाँ छुपी पड़ी है। जो नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब क्या करूं? आखिर बैंगन सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुला भेजा। उससे कहा, महाराज, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जला न देना। राजा ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, चुप पगली, ऐसी बात मत कह। बैंगन सुंदरी बोली, नहीं महाराज, मेरी तमाम बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवा कर मुझे पलंग समेत उसी मकान में रखवा देना। मकान के अंदर खुशनुमा बागीचा लगवा देना और एक कुआं खुदवा देना। मकान के चारों तरफ ऊंची सी दीवार उठवा देना जिसमें कहीं अंदर आने जाने का रास्ता ना हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बातें जुबान से ना निकालो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी चुप होती हूँ। बस एक बात और सुन लीजिए। इस मकान में बहुत सा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी, मिर्च मसाला वगैरह भी रखवा देना। राजा ने कड़क कर कहा, चुप रहो। बैंगन सुंदरी चुप हो गई। कुछ दिन और निकल गए। एक रोज बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ है। बैंगन सुंदरी बोली, तो क्या बीबी जी, सचमुच बताना ही पड़ेगा। बड़ी रानी ने कहा, तुम कौल दे चुकी हो, अब क्या उसे पूरा नहीं करोगी? बैंगन सुंदरी बोली, बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी ने उसका मुंह बंद करके कहा, हाय राम, तुम ये क्या कहती हो? छोटी रानी बोली, अच्छा, थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चा हो जाने दो, इसके बाद बता दूंगी। छोटी रानी के बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर बड़ी रानी और भी ज्यादा कूदने लगी। उसने कहा, जो तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं सारी सल्तनत में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी किसान की बेटी होने के बायस मामूली आदमियों की तरह झूठी है। इससे बैंगन सुंदरी चिढ़ गई और बोली, अच्छा तो लो सुनो, मेरे बाप के खेत के करीब ही एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में सोने की एक डिबिया है। डिबिया के अंदर एक पोत की माला है। वही माला मेरी जान है। बड़ी रानी हंसते हंसते लूटपूट हो गई और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी बड़ी किस्मत है। तुम्हारी जान को किसी का खौफ नहीं। देखो तो, कुएं के अंदर संदूक, उसके अंदर सोने की डिबिया है और उसके अंदर तुम्हारी जान। बतलाओ, ऐसी जान को भी कोई ले सकता है? ये जान तो हमारी ही है कि जरा गला घोंट देने से निकल जाए। खैर, तुम जीती जागती रहो। राजा को तुम्हारे हाथों सौंप कर मैं सुख से मर जाऊंगी। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में गई। फिर उसने चुपचाप बांदी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने उससे कहा कि देख, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो तुझे 500 अशरफियां इनाम में दूंगी। उसने पूछा, क्या काम है रानी साहिबा? रानी ने कहा, फलां किसान के खेत के करीब एक कुआं है। कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उसके अंदर सोने की डिबिया है। ये डिबिया इस तरह निकाल कर ला कि किसी को मालूम न हो। गोताखोर उसी वक्त कुएं की तरफ चल दिया और पानी में गोता लगाकर सोने की डिबिया निकाल लाया। डिबिया मिल जाने से रानी को बड़ी खुशी हुई। गोताखोर को 500 अशरफियां इनाम देकर रुखसत कर दिया। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही बैंगनवती की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाली और खूब उलट पलट कर जूं ही गले में पहनी, उसी वक्त बैंगनवती तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महल में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। रोते रोते उसे बैंगनवती की उस रोज की बातें याद आईं। उसने वजीर को बुलाकर कहा, बैंगन सुंदरी के लिए एक मकान तो बनवा दो। वजीर ने कहा, अब मकान का क्या होगा? अब तो रानी की लाश जला देनी चाहिए। राजा बोला, नहीं, बैंगन सुंदरी उसकी ममानत कर गई है। तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवाओ, उसमें बैंगन सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा देना होगा। वजीर ने कहा, जो हुक्म हुजूर। बैंगनवती जैसा कह गई थी वैसा ही मकान बनवा दिया गया। फिर बैंगनवती को उस मकान के एक कमरा में लिटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ 4 दीवारी बना दी गई। दिन पर दिन गुजरने लगे। इसी तरह कोई 1 साल गुजर गया। सूत के मर जाने से रानी बड़ी खुश थी। उसका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन राजा बैंगन सुंदरी को नहीं भूलता था।
چھوٹی رانی کی یاد آتے ہی راجا کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ وہ اکثر دل میں یہ سوچا کرتا کہ بینگن سندری نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ مہاراج میری لاش کو جلانا مت، تو کیا وہ پھر جی اٹھے گی؟ بینگنوتی کے مکان کو دیکھ کر راجا خیال کرتا، اس مکان کے اندر وہ سو رہی ہے، پلنگ پر اکیلی پڑی سو رہی ہے۔ اتنے دن ہو گئے، کہیں جاگ تو نہیں اٹھی؟ جا کر شاید مجھے ڈھونڈتی ہو اور باہر نکلنے کی راہ نہ پا کر مہاراج مہاراج چلاتی ہو۔ پکارتے پکارتے اس کا گلا بیٹھ گیا ہوگا، لیکن پھر خیال کرتا، آہ، انسان مر کر پھر کہاں جی سکتا ہے؟ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے راجا ہر روز بینگنوتی کے مکان کی چار دیواری کے چاروں طرف چکر لگا کر آتا۔ ایک روز اچانک اس نے سنا کہ مکان کے اندر سے بچہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ راجا سن کر چونک پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں بچہ کہاں سے آیا۔ راجا دیوار پھاند کر مکان کے اندر گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ بینگن سندری تو سونے کے پلنگ پر مردے کی مانت پڑی ہے، لیکن اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت لڑکا لیٹا ہوا رو رہا ہے۔ راجا نے لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا۔ وہ بچے کو پیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں بچے کو نیند آ گئی تو راجا نے اسے بینگن سندری کے پہلو میں لٹا دیا اور خود دیوار پھاند کر باہر چلا آیا۔ محل کو جاتے جاتے راجا سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ ضرور بینگن سندری کا ہے۔ بچے پر راجا کو بڑا پیار آیا۔ دوسرے دن وہ پھر وہاں گیا اور بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ لوٹتے وقت وہ بچے کے ہاتھ میں ایک کھلونا منہ میں چوسنے کو دے آیا۔ اب تو راجا ہر روز بینگنوتی کے گھر جانے لگا۔ وہ بچے کو طرح طرح کے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر آتا، لیکن مکان میں کوئی نئی بات نظر نہ آئی۔ ہر روز دیکھتا کہ بینگنوتی جس طرح تھی اسی طرح پڑی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے اور بچہ بڑا ہونے لگا۔ جب وہ کوئی 2 سال کا ہو گیا تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بولنے بھی لگا۔ راجا نے ایک روز بینگنوتی کی طرف اشارہ کر کے بچے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بچے نے کہا، ماں۔ راجا نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ بچے نے کہا، ماں۔ راجا نے پوچھا، کب؟ بچہ بولا، رات کو۔ یہ سن کر راجا کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے بچے سے کہا، تم اپنی ماں سے کہنا، راجا جی پوچھتے تھے کہ تم دن کو کیوں سوتی ہو اور رات کو کیوں جاگتی ہو؟ بچہ بولا، اچھا، پوچھوں گا۔ اس روز راجا بہت سی مٹھائی لایا تھا۔ بچے کو پیٹ بھر کر کھلا پلا کر وہ اپنے محل لوٹ آیا۔ رات کو بینگنوتی روز کی طرح اٹھی۔ جب بچے کو کھلانے لگی تو اس نے کہا، اماں، میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے۔ بینگنوتی نے پوچھا، تمہارا پیٹ کس طرح بھر گیا؟ بچے نے کہا، ایک راجا آج مجھے بہت سی مٹھائی کھلا گیا ہے۔ وہ یہ بھی پوچھتا تھا کہ تمہاری ماں رات کو کیوں جاگتی ہے اور دن کو کیوں سوتی ہے۔ بینگنوتی سمجھ گئی کہ راجا نے آ کر سب باتیں دیکھ لی ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب چھپانے سے کیا حاصل۔ تب اس نے بچے سے کہا، دیکھو، یہ جو راجا جی یہاں آتے ہیں وہ تمہارے پتا ہیں۔ آج تم اپنے باپ کے پیر چھونا اور کہنا، مہاراج، ماں کی جان جس پوت کی مالا میں ہے وہ بڑی رانی کے پاس ہے۔ بڑی رانی دن بھر اس مالا کو پہنے رہتی ہے، اس لیے ماں سارے دن بے ہوش پڑی رہتی ہے۔ رات کو سوتے وقت بڑی رانی گلے سے مالا اتار کر رکھ دیتی ہے، اس لیے اس وقت جاگ پڑتی ہے۔ پھر وہ پلنگ سے اٹھ کر نہاتی دھوتی ہے اور مجھے کھلا پلا کر خود بھی کھاتی پیتی ہے۔ دوسرے دن جب راجا آیا تو بچے نے سب باتیں کہہ سنائیں۔ معاملہ راجا کی سمجھ میں آ گیا۔ بڑی رانی پر اسے بڑا غصہ آیا۔ دل میں کہنے لگا، ٹھہرو بڑی رانی، تمہیں حسد کا مزہ چکھاؤں گا۔ محل میں جا کر راجا نے بڑی رانی سے کہا، رانی، ہمارے ایک دوست کا لڑکا بہت خوبصورت ہے، میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، ایک روز اسے یہاں لاؤں گا۔ خوبصورت بچے رانی کو بھی اچھے لگتے تھے۔ وہ بولی، اچھی بات ہے، لے آنا، میں بھی گود میں لے کر پیار کروں گی۔ راجا نے کہا، لیکن وہ لڑکا ضدی ہے، جو چیز مانگتا ہے جب تک وہ مل نہ جائے رو رو کر آفت کھڑی کر دیتا ہے۔ رانی بولی، اس بات کی کیا فکر ہے؟ محلوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو چیز مانگے گا وہی دے دی جائے گی۔ اچھا، تو اسے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر راجا بینگنوتی کے مکان پر گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، دیکھو، جب ہماری رانی تمہیں گود میں لے
उस वक्त फ़ौरन उसके गले की माला पकड़ लेना और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देना। रानी जब तक तुम्हें पोत की माला ना दे दे रोते रहना, समझ गए ना? इस तरह सिखा पढ़ाकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास ले गया। रानी ने उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया और बोली, हाँ, लड़का है तो बहुत खूबसूरत। लड़का रानी की गोद में पहुंचते ही उसके गले की माला लेने को रोने चिल्लाने लगा। रानी ने उसे बहलाने की हर तरह कोशिश की, बहुत किस्म के खाने पीने की चीज़ें दी, तरह तरह के पोत के हार दिखलाए, लेकिन वो किसी तरह भी चुप ना हुआ। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चों को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? रानी ने जवाब दिया, मेरे गले की माला मांगता है। राजा, तो दे क्यों नहीं देती? रानी, नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा, ये माला इसे दे दो, मैं तुम्हें इसी किस्म की दूसरी माला ला दूंगा। रानी बोली, ये माला तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। राजा ने कहा, नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए बच्चा को अपने घर लाकर यूं मर जाने दोगी? रानी ने देखा बड़ी मुसीबत का सामना है, लड़का तो रो रो कर जान दिए देता है। उसका रोना देखकर रानी को रहम आ गया। वो सोचने लगी कि छोटी रानी तो अब मर ही गई, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दूं तो क्या हर्ज है। तब उसने कहा, मैं इस वक्त माला दिए देती हूँ, लेकिन जब ये लड़का बहल जाए तो मुझे वापस ला देना। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। रानी ने गले से माला उतार कर लड़के को दे दी और लड़के को लेकर राजा बाहर चला गया। फिर उसने चुपचाप वज़ीर से कहा, वज़ीर साहब, बैंगन सुंदरी के मकान की चारदीवारी को तोड़वा दो। वज़ीर ने मजदूर लगाकर दीवार तोड़वा दी। राजा ने अंदर जाकर वो माला बैंगनवती के गले में पहना दी। माला पहनते ही वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। राजा ने बैंगनवती से कहा, आज तुम बच्चा को लेकर यहीं रहो और कल महल में चलना। उस रोज़ राजा बहुत रात गए तक बैंगनवती के यहाँ रहा। जब महल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? राजा ने कहा, वज़ीर के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। रानी ने पूछा, क्या सलाह मशवरा? राजा ने जवाब दिया, एक दूसरे मुल्क का बादशाह मुझसे लड़ने आ रहा है, इसलिए ये सलाह कर रहा था कि तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा जाए। रानी बोली, लड़ाई भड़ाई के नाम से तो मुझे होल आता है, फिर आपने क्या तय किया है? राजा ने कहा, ज़मीन के नीचे तहखाना बनवा कर उसमें तुम्हें छुपा कर रखूँगा। रानी कहने लगी, तो उसके बनवाने के लिए अभी हुक्म दे दीजिए। बादशाह, हाँ हाँ, कल सुबह ही हुक्म दे दूँगा। ये कहकर राजा सो गया। दूसरे दिन सुबह ही एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। राजा ने रानी से कहा, रानी, गड्ढे में जाकर देखो तो कि इसमें रहने सहने और खाने पीने का ज़रूरी सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है ना। देखने के लिए रानी फुर्ती से गड्ढे में उतर गई। इधर लोगों ने फ़ौरन चारों तरफ से मट्टी डालकर रानी को गड्ढे में पाट दिया। दूसरे के सुख को देखकर हसद करने वाली रानी जीती जागती ही गड्ढे में गाड़ दी गई। अब राजा बैंगन सुंदरी और उसके लड़के को महल में ले आया और चैन से राज करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।